अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हंजरा ऑफिशियल। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि पंजाब के पुराने नाम टेकदेस और यूनानी नाम में पंजाब को क्या कहते थे, उसके बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे कि पंजाब को पुराने ज़माने में ईरानी इसको कैसे बुलाते थे, चैनी इसको कैसे बुलाते थे, गंधारा इसका कैसे नाम हुआ, वो इसको कैसे बुलाते थे। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, ईरानी नाम ईरान के यनहा मुंशी के दौर के दो कुतबात में पाकिस्तान के कई इलाकों को ईरानी सल्तनत का सूबा बताया गया है। एक कुतबे में इस सूबे का नाम हिंदूस दर्ज है, दूसरे कुतबे तख्त जमशेद में इसे हिंदूश लिखा गया। बाज़ मुहक्किकीन के नज़दीक मुल्क हिंद के इस नाम के ईरानी मकबूजात में पंजाब का इलाका भी कली या जज़वी तौर पर शामिल था। चैनी नाम एम पथीर के ख्याल में हिंद के पहल इल्म चीनियों को 2री सदी क़ब्ल मसीह में चीन के शाही ख़ानदान हान के बादशाह वोती के अहद में हुआ। इस दौर के हवालों के मुताबिक इस इलाका को युआंटू और शिंटू कहा जाता था। इन दोनों नामों से मुहक्किकीन हिंदू और सिंधु मुराद लेते हैं, जो बाद के इस्लामी दौर में हिंद और सिंध की शक्ल इख्तियार कर गए। चैनी हवालों के मुताबिक बाद में इस इलाके का नाम थियांटू भी मशहूर हुआ। गंधार ज़माना कदीम में पंजाब का टैक्सला और इससे आगे का कुछ शुमाली इलाका गंधारा नामी रियासत में शामिल था। इस रियासत में वादी पेशावर, सवात, हनीर और दीर के पहाड़ी इलाकों के अलावा मशरक़ में दरियाए सिंध के पार टैक्सला तक के इलाके शामिल थे। गंधार यनहा मुंशी के दौर में ईरानी सल्तनत का 20वां सूबा था। गनंगम और इस सल्तनत की हदूद की निशान दही करते हुए लिखता है कि मगरब में लमगान और जलालाबाद की आखिरी हद थी। इसके शुमाल में सवात और हनीर के पहाड़ी सिलसिले वाक़ थे। दरियाए सिंध इसकी मशरक़ी सरहदबंदी करता था और जनूब में कालाबाग का पहाड़ी सिलसिला इसकी आखिरी हद पर वाक़ था। चैनी सियाह हेमन सांग के मुताबिक गंधार नामी इलाका 1000 या 122 मील मशरक़ से मगरब तक और 800 से लेकर 133 मील शुमाल से मगरबी जानिब तक फैला हुआ था। ये शहर दरअसल बशकलावती था। इसके खंडरात आज भी चार सद्दा के गर्दोनवाह में मिलते हैं। बाद में इस सल्तनत का दारुल हुकूमत पेशावर करार पाया। टक्का या टकिया देश जब सथीन कौम ने पंजाब पर हमला किया और यहाँ आबाद हो गई तो इस कौम का एक फ़िरका टिक नाम से मासूम था। ये लोग बहुत जंगजू थे। इन्होंने इस इलाके पर एक शानदार दारुल सल्तनत कायम की। जहाँ तक उनकी सल्तनत थी वो इलाका टेकदेस के नाम से मशहूर हुआ और बोली टक्की नाम से मौसूम की गई। बाज़ मुहक्किकीन का ख्याल है कि टक्की बोली मौजूदा मरकज़ी पंजाबी ही है। पशाची प्राकृत पंजाबी का ही नाम जो बाद अज़ां के कई और टक्की नाम से दो हिस्सों में मुनक़सिम हो जाती है। यूनानियों के कब्ज़ा पंजाब से चंद सदियों बाद पंजाब टक्की देश के नाम से मशहूर हुआ। इसका ये नाम इस कबीले पर रखा गया। चैनी सियाह हेमन सांग 7वीं सदी ईस्वी में जब हिंदुस्तान आया तो उस वक्त भी पंजाब का यही नाम था। वो अपने सफ़रनामे में इसका जिक्र भी करता है। वो चैनी लहजा में इसका नाम टिस्कियो और टक्की लिखता है। गनंगम इस देश की तशरीह यूँ करता है गोया टकिया टक्की का मुतबादिल नाम था जो 7वीं सदी ईस्वी में इस वक्त तक के पंजाब की सल्तनत और पाया तख्त दोनों का नाम था। जैसा कि लाहौर रंजीत सिंह की सल्तनत और पाया तख्त दोनों का नाम था। गनंगम के मुताबिक 7वीं सदी ईस्वी में टकिया सल्तनत 3 सूबों में मुनक़सिम थी, जिनके नाम टक्की वाक़ शुमाल मगरब, शोरकोट वाक़ मशरक़ और मुल्तान वाक़ जनूब थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम अपने आने वाली वीडियो में बात करेंगे कि हिंदू सिंध और पंजाब और आगे के जो इलाके थे जो इनका नाम पड़ा वो कैसे पड़ा। हम अपने आने वाली वीडियो में बात करेंगे। तो
تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔